चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अखंड भारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अशोक का शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप के एकीकरण और सांस्कृतिक विकास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस लेख में हम अशोक के शासनकाल के दौरान भारत के एकीकरण, उनके प्रशासनिक सुधारों और उनके धार्मिक व सांस्कृतिक योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने पिता बिंदुसार के गुजर जाने के बाद अशोक को सिर्फ एक किंगडम ही नहीं मिला, बल्कि एक चैलेंज भी मिला। मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, पर अभी तक यूनाइटेड नहीं था। अशोक ने अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए कई बैटल्स लड़े, पर टर्निंग पॉइंट कलिंग वॉर में आया। यह वॉर बहुत ब्रूटल था, बहुत खून खराबा हुआ, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। सोचो, जीत के लिए लड़ना और फिर यह रियलाइज करना कि असली कीमत खुद इंसानियत है। उस मोमेंट ने अशोक का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हिंसा से मुंह मोड़ लिया और बुद्धिज्म को अपना लिया, पर वह यहीं नहीं रुके। अशोक ने धार्मिक टॉलरेंस को बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने सबको, चाहे उनका कोई भी फेथ हो, शांति से एक साथ रहने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म फैलाने के लिए ही नहीं, बल्कि यूनिटी और पीस का मैसेज देने के लिए स्टूपास और मॉनेस्ट्रीज बनवाए। पर यूनिटी सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं थी। अशोक जानते थे कि उनके विशाल एम्पायर को अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। उन्होंने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा। हर प्रोविंस का अपना गवर्नर था। उन्होंने यह एंश्योर किया कि फेयर लॉज और एक सिंगल करेंसी सिस्टम हो, जिससे सबके लिए ट्रेड करना आसान हो जाए। सड़कें और नहरें बनवाई गईं, जिससे एम्पायर के दूर के हिस्से कनेक्ट हो गए। कम्युनिकेशन और ट्रेड फला फूला। अशोक ने अपने ऑफिसर्स को लोगों के वेलफेयर पर ध्यान देने का भी ऑर्डर दिया, जिससे गवर्नमेंट ज्यादा पीपल फ्रेंडली बन गई। इन सभी एफर्ट्स का नतीजा निकला। अपनी पीक पर अशोक का एम्पायर आज के अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक और कश्मीर से मैसूर तक फैला हुआ था। पर इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव क्या है, उन्होंने इस विशाल भूमि को सिर्फ पावर से नहीं, बल्कि शांति, टॉलरेंस और अच्छी गवर्नेंस से एक साथ रखा। अशोक सोशल वेलफेयर को नहीं भूले। उन्होंने लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक वर्क्स पर फोकस किया। उन्होंने हिंसा को अहिंसा से बदल दिया। अपने किंगडम के लिए एक मोरल और कल्चरल फाउंडेशन बनाया। तो अशोक ने एक यूनाइटेड इंडिया कैसे बनाया? वॉर के थ्रू, हाँ, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल के बदलाव के थ्रू शांति, धार्मिक टॉलरेंस, प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर को अपनाकर। उनका शासन इंडियन हिस्ट्री में एक गोल्डन एरा के रूप में खड़ा है। एक ऐसा समय जब यूनिटी तलवार से नहीं, बल्कि एक बेहतर, दयालु इंडिया में विश्वास से आई थी। यही है अशोक की लेगेसी, इंडिया के सबसे महान यूनिफायर।